हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा CSS3 से रिलेटेड 13 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ का प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो आइए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ कि मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का यूज़ क्या है और इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। इसके लिए मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ आप लोग को। तो ये मेरा पिछले ट्यूटोरियल्स का ये प्रैक्टिकली था, जिसमें मैंने मिनिमम हाइट यूज़ किया था। अब यहाँ से मैं हाइट हटा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा कि देखो, अभी मेरा विड्थ तो 90% है। अब यहाँ पर मैं इसको 90 पिक्सल कर देता हूँ। इसको आप 900 पिक्सल कर दो, तो आपका 900 या फिर इसको 700 कर दो पिक्सल, ठीक है। आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब इसको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर आपने मिनिमम विड्थ यूज़ किया तो क्या होगा। तो इससे पहले एक और मैं एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पर ना एक मैं इमेज लेता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इमेज का जो होता है ये ले लेता हूँ और इसको क्लोज कर दो इमेज को। और यहाँ पर मेरे को लिखना होता है SRC, और यहाँ पर पाथ इमेज का देना होता है। तो मेरा इमेज का पाथ मैं डेस्कटॉप से ले लेता हूँ। मेरा इमेज डेस्कटॉप पे है। यहाँ पर मैंने इमेज, ये जो मेरा G.jpg इमेज है, इसका पाथ ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं पाथ यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे इसका पाथ दे देता हूँ। और यहाँ पर मेरा इमेज का नेम क्या था, G.jpg। अब जैसे ये लिखा, देखो मेरा इमेज आ चुका है। क्लियर है। अभी तो ये इमेज एडजस्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं जो ये विड्थ है, इसका मैं लिखता हूँ मिनिमम मीन विड्थ। अब मीन विड्थ जैसे लिखा तो ये होगा। अब इसका मैंने क्या करता हूँ, इसका पिक्सल थोड़ा कम कर देता हूँ। इसका मैं 100 किया, फिर इसको 10 किया, और इसको सेव किया। तो मिनिमम विड्थ में क्या हो रहा है कि आपका जो इमेजेस है, ये जो आपका इमेजेस है, ये इमेजेस तो आपका आ रहा है, लेकिन ये जो इसका मैं मैक्सिमम विड्थ एक कर देता हूँ, मैक्स विड्थ। उससे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैक्स विड्थ मैंने 10 पिक्सल किया। अब यहाँ पर इसको और ज्यादा कर देता हूँ। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान देना आप ध्यान से। अब जैसे देखो, मैंने मैक्सिमम विड्थ 30 पिक्सल किया, तो ये जो मेरा इमेज है ना, ये विड्थ से मतलब कि ये जो डीप से बाहर जा रहा है। क्लियर है। ये इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैक्सिमम विड्थ आपका जो 30 है ना, ये 30 तक ही ले रहा है। अदरवाइज ये बाहर, अगर आपका इमेज बड़ा होगा तो ये इमेज बाहर चला जा रहा है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने विड्थ 50 किया, या फिर यहाँ पर मेरे 70 किया, इसको और ज्यादा करना पड़ेगा। 100 किया और ज्यादा कर दो, 5 किया, 500। अब मैंने 500 किया, तो अब डिव के अंदर में आ रहा है। अदरवाइज ये मैक्सिमम बिट जितना दोगे उतना ही रहेगा। अदरवाइज अगर आपका इमेज बड़ा है तो आपका ओवरफ्लो हो जाता है इमेज। इसीलिए इस इमेज को भी मैं थोड़ा यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बना देता हूँ। तो इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है IMG। इसको ओपन टैग करो, क्लोज टैग करो, और यहाँ पर इसका विड्थ आप 100 दे दो, 100 पिक्सल, या फिर इसको परसेंटेज में दे दिया। अब देखो ये ऑटोमेटिक ये मेरा रिस्पॉन्सिव हो गया कि जितना विड्थ रहेगा उतना आपका हाइट भी मतलब कि इमेजेस आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बात जो बताने जा रहा हूँ कि मिनिमम विड्थ 10 है और मैक्सिमम विड्थ 500 है। तो ये 500 तक ही ये चलेगा। अदरवाइज 500 से कम करोगे तो ये आपका बाहर आ जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है। और वैसे ही आपका मिनिमम विड्थ 10 तक ही चलेगा। अब जैसे इसको आप छोटा करते जाओगे ना, इसको जितना आप छोटा करोगे, इसको स्क्रॉल करके छोटा करोगे, तो ये आपका मिनिमम 10 पिक्सल तक ही इमेज रहेगा। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। और मैक्सिमम आपका 500 पिक्सल ही रहेगा, उसके बाद रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। ये था आपका मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। आई होप कि ये पॉइंट सब समझ में आ चुका होगा। अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही है
तो इससे पहले मेरा पिछले ट्यूटोरियल्स देख लेना, उसमें मैंने ओनली विड्थ बताया था कि विड्थ में और मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ में डिफरेंट क्या है, उससे आपको समझ में आ जाएगा।